गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करें थोड़ा डिफरेंस के बारे में, थोड़ा बेसिक जो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक और रबर के अंदर होना चाहिए प्रॉपर्टी है जो रबर और प्लास्टिक के अंदर होती है, और आपको इसका बेसिक है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है वो हमारा प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? देखिए, इनकी जो साउंड है सिमिलर ही आता है, सिटी लास्ट में आता है, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी, लेकिन इनका बहुत मेजर रूल है और बहुत ही अंतर है इनमें ज्यादा, लेकिन एक ही कंपाउंड में भी होते हैं ये दोनों चीजें। आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है प्लास्टिसिटी किस में होती है, प्लास्टिक में, और इलास्टिसिटी किस में हो रही है, इलास्टिक में, यानी कि जो रबर नेचर के होते हैं। जो इलास्टिसिटी होती है वो रबर नेचर में होती है, और जो प्लास्टिसिटी होती है वो हमारी प्लास्टिक में होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोनों प्रॉपर्टी हमारी सो प्लास्टिक में कर सकती है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कब कब किसको प्लास्टिसिटी कहते हैं और कब इसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी का मतलब होता है हम किसी भी मटेरियल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसे डिफॉर्म कर दें परमानेंटली, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद परमानेंटली उसकी शेप और साइज को डिफॉर्म कर दे, उसे नया वर्जन दे दे बिना रप्चर किए हुए, यानी कि बिना उसे तोड़े या फोड़े उसे दूसरी फॉर्म में ढाल दे और हमेशा के लिए वैसी ढली रहे जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि एक्सटर्नल कोई भी इंपैक्ट ना हो, यानी कि उसको दबाना या फिर उसे पिघलाना। जब तक ऐसी प्रोसेस नहीं होती उसकी परमानेंट शेप वही रहेगी। हम मान के चलिए ये पेन की शेल है, अभी पेन की जो शेल है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। तो ये क्या है? परमानेंट, ये इसकी क्या है? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, यानी कि इसकी डिफॉर्मेशन कर दी गई है। ये होती है प्लास्टिसिटी। और जब हमें इसे तोड़ना होता है, जब हमारी इच्छा होती है, तब हम इसको तोड़कर या फिर हम इसको मोल्ड करके या फिर इसे पिघलाकर कोई दूसरे वर्जन में दे दे तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये हमारी प्लास्टिसिटी के अंदर होती है। ये हम कितनी बार भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बार कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है किसकी? प्लास्टिसिटी की। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। क्या होती है इलास्टिसिटी? देखिए, ये हमारी एक इलास्टिक नेचर के मटेरियल में शो करती है। जो मटेरियल इलास्टिसिटी बिहेवियर को या रबर नेचर को शो करते हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक, यानी कि उसे खींचे, यानी कि इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन जो परमानेंट नहीं होती है, ये इसकी डिफॉर्मेशन जब तक रहेगी तब तक हम इसके फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तब तक, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी डिफॉर्मेशन। जब तक इसकी अप्लाई करते रहेंगे फोर्स तब तक रहेगा, जैसे ही हमने फोर्स छोड़ दिया वैसे ही अपनी रिगेन कर लेगा अपने साइज को। ये होती है हमारी इलास्टिसिटी। क्या होती है? यानी कि किसी भी मटेरियल, कोई भी रबर ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जब तक जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया और जैसे हमने उसे खींचा तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, शेप को चेंज कर ले, उसकी डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे हमने उसको छोड़ दिया वैसे ही अपनी साइज को रिगेन कर लेगा। तो ये होती है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पर नहीं हो सकती, वो एक बार जब बन जाती है तो उसको सिर्फ हम प्रेशराइज करके या प्रेशर रिलीज करके उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, और ये परमानेंट नहीं होती है। यहाँ हमारी प्लास्टिसिटी जो होती है परमानेंट होती है, ये हमारी परमानेंट नहीं होती है। अब देखिए, बात करते हैं कि इलास्टिसिटी कब कह रहे हैं और इलास्टिसिटी कब नहीं कह रहे हैं। देखिए, जब हम प्लास्टिसिटी करते तो हमने एक बात बोली थी, रप्चर। रप्चर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं होती है, ना ही उसमें कोई टूटता। हम क्या करते हैं? इसको हीट देने के बाद इसकी शेप को चेंज करते हैं, और जब तक चेंज करेंगे तब तक करते हैं, और जैसे हमने इसको छोड़ दे तो हमेशा वैसी ही रहती है। अब देखिए, इसमें बात आती है इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी में रप्चर प्रोसेस नहीं होती है। मतलब क्या? मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने फोर्स दिया तो हमारी डिफॉर्म हो गई, और जैसे हमने फोर्स छोड़ दिया, यानी कि जैसे हमने उसे प्रेशराइज करना बंद कर दिया या उसको मरोड़ना का बंद कर दिया, तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ना तो वो टूट रहा, ना वो फट रहा, या अगर हम उसमें ज्यादा कर देते तो ये तो अपनी टूट जाएगा, क्योंकि अपनी इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हम खींचेंगे तो ये टूट जाएगी रबर। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो प्लास्टिसिटी को भी शो करते हैं, कुछ इलास्टिसिटी को भी शो करते हैं। अब जैसे कि एलडीपी को ले लीजिए आप, एलडीपी क्या है, और एलएलडीपी को ले लीजिए, ये क्या है? दोनों की दोनों क्या है? ये प्लास्टिक है, वो भी कौन सी? थर्मोसेट है, थर्मोप्लास्टिक है, सॉरी, थर्मोप्लास्टिक है ये। तो क्या है? ये प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करते हैं, और कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर, सर्टेन प्रेशर पर ये इलास्टिसिटी बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि कब? और आपके नायलॉन के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो सर्टेन टेम्परेचर पर एक प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों को शो करते हैं। तो इसीलिए जब प्लास्टिसिटी करते तो रप्चर प्रोसेस उसमें बिल्कुल नहीं होती है। आप ये याद रखें, ये बेसिक पॉइंट है, ये रप्चर प्रोसेस नहीं होती है, परमानेंट शेप रहती है।
और जब हम इलास्टिसिटी करते हैं उसकी शेप परमानेंट नहीं रहती है, इसमें रप्चर प्रोसेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है और प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्लास्टिसिटी हमारी एक पर्टिकुलर प्लास्टिक में होती है, रबर नेचर में नहीं हो सकती, और हमारी इलास्टिसिटी होती है वो हमारे रबर मटेरियल, रबर नेचर वाले शो करने वाले बिहेवियर को उसमें शो करते हैं। लेकिन एक रेयर केस है हमारा, एक सर्टेन टेम्परेचर पर काफी थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा अप है कि हमारी जो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी कुछ कुछ मटेरियल शो करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर। तो ये था हमारा आज के लिए बस इतना ही, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। देखिए अगर आपको कोई भी बात करनी है, लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि सर मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, या मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप मुझे वहां के मिलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पे बात करूंगा और आपके हर डॉट का क्वेश्चन का आंसर दूंगा।